हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 24 सितंबर। तो आज हम पढ़ेंगे 24 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है वाराणसी में। ठीक है। तो आगे देखते हैं। 23 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। इस दौरे में मोदी ने 3 अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ठीक है। इनमें से वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखी गई। ठीक, जिसकी लगभग 450 करोड़ रुपए लागत होगी। ठीक है। और ये कहाँ बनाया जाएगा? गांजरी राजा के तालाब में 30 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में बनाया जाएगा। और ये लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिवा की थीम पर बेस होगा। ठीक है। स्टेडियम की जो थीम होगी वो भगवान शिव की थीम पे बेस्ड होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ठीक है। इसका विषय क्या है? इसका विषय यानी थीम है न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां। यह सम्मेलन पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी पहलुओं पर सार्थक बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है। इसका उद्देश्य कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करना है। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है। तो है इसका आयोजन किया जाएगा एक सेकंड। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इसका आयोजन कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली के दूतावासों के सहयोग से किया जाएगा। इस महोत्सव में देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे, यानी इन तीन देशों के कलाकार जो होंगे हिस्सा लेंगे। इस महोत्सव में राजदूत, शिक्षाविद और अन्य कलाकार शामिल होंगे। ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये होगा कहाँ? नई दिल्ली में होगा। ठीक है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय होगा 28 और 29 सितंबर को। ठीक है। किस युद्धपोत ने भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है INS सह्याद्री ने। ठीक है। INS सह्याद्री एक भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत है निर्मित, यानी इसको भारत में ही बनाया गया। इसने यह 20 से 21 सितंबर 2023 तक अभ्यास में इसने भाग लिया। ठीक है। त्रिपक्षीय अभ्यास ने 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। ठीक। INS सह्याद्री स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 17 क्लास मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। इसे मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड में बनाया गया है। इसकी कैप्टन राजन कपूर है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में रेलवे ने रेल दुर्घटना में मारे गए सॉरी हाल ही में रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं में अनुग्रह राशि बढ़ाकर कितने गुना कर दी है? यानी जो अभी तक रेल दुर्घटनाएं होती थी उनमें जो उन पैसे दिए जाते थे उनको बढ़ाकर कितने गुना कर दिया गया है? अब कर दिया गया है 10 गुना। ठीक है। ये रहा 10 गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है। मृत व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और गंभीर चोट के मामले में 2.5 लाख रुपए। साधारण चोट लगने पर 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। पहले ये रकम क्रमशः मृत्यु के मामले में 50,000 थी, गंभीर चोट के मामले में 25,000 थी और साधारण चोट के मामले में 5,000 थी। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी। गुटेरेस ने इसकी मेजबानी करी। इसका उद्देश्य 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 के हिस्से के रूप में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना है। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, चीन और भारत के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। ठीक है, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस बंदरगाह के पास मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये की गई है दीघा बंदरगाह के पास, दीघा पोर्ट के पास। ठीक है। ठीक। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवित नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, जिसे आमतौर पर गरनाड या समुद्री रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसे टेरी गोट्रिगाला इंटरमेडिका नाम दिया गया है। ठीक है, ऐसा ये नाम दिया गया है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कितने वर्षों की अवधि के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा मान्यता का दर्जा दिया गया है? इसको मान्यता प्रदान की गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा। तो ये दी गई है 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है। अब इससे होगा क्या? इसे भारत के सभी 706 मेडिकल कॉलेज मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और आने वाले 10 वर्षों में स्थापित नए मेडिकल कॉलेज स्वचालित रूप से WFAME मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हुआ। वह किस घराने से संबंध रखती थी? तो वह ग्वालियर घराने से संबंध रखती थी। ठीक। इनका 82 वर्ष की आयु में हैदराबाद तेलंगाना में निधन हुआ है। का जन्म 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। ठीक है, और उन्हें उनके संगीत में योगदान के लिए 2001 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे चुना है? तो ये चुना है विश्वनाथ घाट, असम को। ठीक है। पर्यटन मंत्रालय ने असम के विश्वनाथ घाट को 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है। तो इसका पुराना नाम क्या था? पुराना इसे पहले समय प्राचीन समय में से गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम शहर के प्राचीन विश्वनाथ मंदिर से लिया गया है। ठीक है, और यह स्थित कहाँ है? यह विश्वनाथ चरियाली टाउन में के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 सितंबर को मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? एक ऐसी दुनिया जहां पर हर जगह कहीं भी बधिर लोग हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग बहरे होते हैं उनके लिए संकेतों में की लैंग्वेज जो साइन लैंग्वेज होती है, इसलिए ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए सांकेतिक भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में नामित किया है। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो ये मिला के दिया गया है मिथुन को। ये मिथुन एक पशु है। ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है, जिससे इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए दरवाजे खुल गए हैं। यानी अब इसका व्यावसायिक उपयोग भी होगा। मिथुन को एक खाद्य पशु के रूप में मान्यता और उसके मांस को एक व्यावसायिक उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों का वास्तव में इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा देश मुक्त अर्थव्यवस्था में शीर्ष में स्थान पर है वर्ल्ड में? ठीक है, तो वो है सिंगापुर। ये वर्ल्ड में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है।
कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर ने हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य कैबिनेट ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? सॉरी, कौन सा राज्य यहाँ पे होगा ई कैबिनेट? तो वो बना है त्रिपुरा राज्य। टाइपिंग ही रह रहा है वहाँ पे, की जगह पे ई होगा, ई कैबिनेट, ई कैबिनेट, कैबिनेट। ठीक है, तो बना है त्रिपुरा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पलक शर्मा को। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के सवाल। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।